स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो फिजिकल स्टेट के ऊपर बेसिस है ये, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैसेस उनके और दोनों की फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेस की भी और डिस्पर्शन मीडियम की भी। और मैं एक बार याद दिला दूं बेटा, डिस्पर्स्ड फेस किसको कहा था? जो सोल्यूट की तरह होता है, मतलब जो कम अमाउंट में होगा और जिसको किसमें डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाएगा, मिक्स किया जाएगा। और मीडियम क्या हो गया? मीडियम सॉल्वेंट की तरह हो गया, यानी जिसमें डिस्पर्स्ड फेस को मिक्स करना है उसको मीडियम कह देंगे। और इसमें देखो एक ये चीज़ कहता है, क्योंकि हम कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं बेटा, और कोलॉइड्स में हमने कहा था कि दिखने में होमोजीनियस होते हैं पर एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यानी इसके अंडर सिर्फ वही एग्जाम्पल आएंगे जो होमोजीनियस होंगे, तो सॉरी, जो इसके अंडर सिर्फ वही एग्जाम्पल आएंगे जो हेट्रोजीनियस होंगे, क्योंकि दिखने में होते हैं होमोजीनियस पर होते हेट्रोजीनियस ही हैं। तो इसके अंडर जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जैसे सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेटें हैं, तो हर एक के 3 सिस्टम बन जाएंगे। जैसे एक बार बेटा मीडियम सॉलिड हो गया, एक बार लिक्विड हो गया, एक बार गैस हो गया। लेकिन उस हिसाब से 9 बनने चाहिए, पर 9 नहीं होंगे, 8 होंगे, क्योंकि गैस इन गैस नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एक गैस को दूसरी गैस में मिक्स करो, एयर होती है ना, वो तो एयर तो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, इसलिए ये कोलॉइडल सिस्टम में नहीं आएगी। तो ये ध्यान देना। और नेक्स्ट अब देखो स्टडी करते हैं। अच्छा, इसको स्टडी करने से ना टेबल्स में सबसे पहले मैं जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही आपने याद करना है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें क्या है, सबसे पहले आप याद कर लो बेटा कि मीडियम सॉलिड होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो अगर कभी भी मीडियम सॉलिड रहेगा तो उसका नाम हमेशा सॉलिड सोल बोलना है, ठीक है? मैं फिर बता देता हूँ, अगर कभी भी मीडियम सॉलिड होगा तो उसका नाम हमेशा सॉलिड सोल बोलना है। जैसे ये देखो, डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है, यानी जो थोड़ी अमाउंट में मिलाया वो भी सॉलिड है, और जिसमें मिलाना है मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में वो भी सॉलिड है। तो मैं पर मेन बात ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो उसका नाम सॉलिड सोल होगा। पर इसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। कई बार बेटा ये ऐसे आता है एग्जाम में कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो ध्यान देना, जब वो बोलेगा ना सॉलिड, देखो इधर इधर लिखता हूँ, सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो पहली चीज, ये जो शुरू वाला वर्ड है ना ये फेस के लिए होगा, और जो बाद वाला वर्ड है वो मीडियम के लिए होगा। ये ध्यान रखना है, जो शुरू वाला वर्ड होगा वो फेस के लिए, और जो बाद वाला वर्ड होगा वो मीडियम के लिए होगा। तो चलो, मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने कहा पहले ये याद कर लो कि कभी भी मीडियम जो है अगर वो सॉलिड होगा तो उसका नाम क्या बोलना है आपने? सॉलिड सोल बोलना है। अच्छा, लेकिन सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल याद करना है सम कलर्ड स्टोन, जैसे कि जेम स्टोन्स। जेम स्टोन्स कौन से होते हैं बेटा? जो अंगूठी वगैरह में पहने होते हैं ना, ये पन्ना, और कई होते हैं, मेरे को जो सुने पन्ना होता है, और कई होते हैं। तो उस तरह से जो अंगूठियों में नहीं पहनते, कोई ग्रीन, कोई वाइट, कोई ऑरेंज, उस तरह से, तो वो जेम स्टोन्स होते हैं। तो बेसिकली वो क्या है? वो कोलॉइडल सिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं। और कैसे कोलॉइडल सिस्टम का? सॉलिड इन सॉलिड, यानी उसमें जो सब्सटेंस थोड़ी अमाउंट में मिक्स किया होता है वो भी सॉलिड है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो भी सॉलिड है। अच्छा, पर मेन बात मैंने जो बताई याद रखना है क्या? जब भी डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा तो उसका नाम सॉलिड सोल ही रहेगा। तो एक तो ये आ गया। आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये गैस इन सॉलिड, इसका नाम भी क्या है? सॉलिड सोल इसका नाम है। अच्छा, गैस इन सॉलिड का मतलब हो गया गैस तो थोड़ी अमाउंट में है और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है। मैंने कहा ना गैस इन सॉलिड जब मैं बोलूँगा तो जो पहले वर्ड है वो फेस है, फेस मतलब सॉल्यूट की तरह जो कम अमाउंट में है, जो बाद में वर्ड आएगा वो मीडियम की तरह है। तो गैस इन सॉलिड का एक नाम क्या होगा? सॉलिड सोल, जो मैंने शुरू में बताया बेटा। कभी भी सॉलिड मीडियम होगा तो उसका नाम सॉलिड सोल ही होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन आ गया? प्यूमाई स्टोन या फोम रबर। अब ये प्यूमाई स्टोन जो होता है ना, इससे क्या होता है बेटा? इसमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, तो जिनमें क्या होता है? एयर चली जाती है, तो इसलिए वो इसका एग्जाम्पल आ गया। और फोम रबर मतलब उस रबर जिसमें छोटे छोटे होल्स बने होंगे, तो होल्स बने होंगे तो उसमें भी एयर आ जाएगी, तो इसलिए एयर मतलब गैस हो गई, और वैसे वो सॉलिड है। तो ये तो आ गया सॉलिड सोल का। एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि जब भी मीडियम सॉलिड होगा तो उसका नाम क्या होगा? सॉलिड सोल। अच्छा, 2 हो गए ना, तो अब एक रह गया लेकिन सॉलिड सोल में, और ये
अलग हो गया। देखो ये याद रखना है आपने, लिक्विड इन सॉलिड, ये देखो लिक्विड इन सॉलिड। तो मीडियम तो सॉलिड है पर इसका नाम सॉलिड सोल नहीं बोलना है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होगा जेल, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, जैसे रोटी बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, तो आटा ज़्यादा लेना है यानी सॉलिड ज़्यादा लेना है और पानी थोड़ा मिलाना है ताकि वो किस तरह का बने, जेल बने। तो इस एग्जांपल से जो मैंने बोली बात, इससे आप याद रखो कि लिक्विड इन सॉलिड बोलेगा तो जब भी लिक्विड इन सॉलिड बोले माइंड में घुमा दो कि पानी और आटे में मिलाना है सॉलिड, तो आटा ज़्यादा लेना है और लिक्विड कम लेना है, तो वो कैसे बनेगा, पेस्ट जेल टाइप बनेगा। और इसके एग्जांपल कौन आ गए, चीज़, बटर, जेलीज, ये एग्जांपल आ गए इसके। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद आ गया, तो ये तो हो गई सॉलिड सोल की बात। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ कि जब भी मीडियम गैस होगा, तो मीडियम गैस होगा तो उसका नाम होना है एरोसोल। ठीक है, क्या कहा, मीडियम जब भी गैस होगा, ये देखो मीडियम गैस होगा तो उसका नाम होगा एरोसोल, मीडियम गैस होगा तो उसका नाम होगा एरोसोल, ये देखो। तो ये याद रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। पहला आ गया सॉलिड इन गैस। अब देखो सॉलिड पहले बोल रहा हूँ तो यानी सॉलिड थोड़ी अमाउंट में है और गैस ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका एग्जाम्पल हो गए स्मोक और डस्ट। नेचुरली स्मोक जो होती है या डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी वगैरह के, डस्ट में, और वो पूरी एयर में फैले होते हैं। तो सॉलिड थोड़ा है, एयर ज़्यादा है, यानी सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बन गया स्मोक और डस्ट। और इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया, लिक्विड इन गैस का, यानी लिक्विड थोड़ा है और गैस ज़्यादा है, तो इसका पहले तो मीडियम जब भी गैस होगा क्या नाम होगा, एरोसोल बोलना है उसको। और फिर आएगा, इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, फॉग, मिस्ट। मिस्ट और फॉग लगभग एक ही बात होती है बेटा, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। चलो क्लाउड या फॉग वगैरह से समझ लो। क्लाउड क्या होते हैं बेटा, पानी होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो होती कहाँ है, एयर में, तो बस तो फिर क्लाउड इसका एग्जाम्पल हो गया कि थोड़ा पानी है बाकी तो एयर है वहाँ पे। फोग में भी यही होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो पूरी एयर में घूमती रहती हैं विंटर्स में, तो पूरी ज़्यादा तो एयर है ना बेटा, पूरे एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं, और वाटर थोड़ा है, तो इसलिए वाटर थोड़ा है मतलब लिक्विड थोड़ा है, और एयर मतलब गैस ज़्यादा है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल आ गया। तो बेटा 4 हो गए टोटल। अब मैं एक बार 4 ना पहले रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें ये कहा, 4 नहीं सॉरी बेटा 5 हो गए अब। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें ये कहा कि मीडियम याद करो, मीडियम सॉलिड होगा तो उसका नाम क्या होगा, सॉलिड सोल। तो पहला एग्जांपल क्या आ गया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल तो नाम हो गया, और एग्जांपल आ गया कलर्ड स्टोन्स या जेम स्टोन्स बोल दो। और दूसरा हमारे पास आ गया, देखो गैस इन सॉलिड, ये सेकंड लास्ट नंबर पे देखो, गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल भी क्या हो गया, सॉलिड सोल, इसका नाम हो गया सॉलिड सोल। और गैस थोड़ी है, सॉलिड ज़्यादा है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्यूमाइज स्टोन या फिर रबर, फोम रबर बोल दो इसको। और एक मैंने कहा एक अलग चला जाएगा, कौन सा, लिक्विड इन गैस वाला। मैंने आटे वाला जो एग्जांपल समझाया उससे समझना, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे जो है लिक्विड इन सॉलिड, इसको क्या बोलना है, जेल। जेल का क्या एग्जांपल है, चीज़, बटर, जेलीज, इस तरह से। अच्छा, ये हो गए 3। इसके बाद मैंने तुम्हें कहा कि एयर का याद करो, यानी सॉरी गैस का याद करो, गैस एयर एक ही बात है। तो अगर मीडियम गैस है तो उसका नाम होगा हमेशा एरोसोल। तो इसमें 2 आएंगे आपके पास, क्योंकि गैस इन गैस ये ऊपर ही बता दिया था बेटा यहाँ पे कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो 2 आएंगे इसमें। पहला आ गया सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का तीसरा नंबर पे देखो, सॉलिड इन गैस, मीडियम गैस है तो नाम तो एरोसोल ही रहेगा, और सॉलिड पूरी गैस में फैली हुई है यानी डस्ट, स्मोक, ये बोल दो। और तीसरा आ गया बेटा ये थर्ड लास्ट नंबर पे जो है लिक्विड इन गैस, क्योंकि मीडियम गैस है तो इसका नाम भी एरोसोल रहेगा। और इसके एग्जांपल क्या आ गए, लिक्विड क्लाउड्स का याद कर लो, फोग, मिस्ट, इस तरह से याद कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास बेटा तो 5 हो चुके हैं। अब जो बच गया वो देखो, हमने सॉलिड मीडियम वाले ले लिए, गैस मीडियम वाले ले लिए, अब सिर्फ रहते हैं लिक्विड मीडियम वाले। तो लिक्विड मीडियम के आपने याद करने हैं, और इसको देखो कैसे, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। देखो पहला आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड, पहला यही याद कर लो। तो सॉलिड इन लिक्विड को सोल कहना है, सिंपल वर्ड है, सॉलिड से सो आ गया और लिक्विड का ल आ गया, ऐसे बोल सकते हो। तो सॉलिड इन लिक्विड यानी सॉलिड पार्टिकल लिया और उसको ज़्यादा लिक्विड में डाल दिया, तो उसका नाम क्या हो गया, सोल। पेंट्स और सेल फ्लूइड्स इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आ गया बेटा लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का नाम क्या है, अमल्शन, इसको कहना है अमल्शन। और इसमें कौन कौन आ गए, मिल्क आ गया, हेयर क्रीम आ गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और एक रह गया लास्ट, गैस इन लिक्विड, ये देखो
गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल कौन हो गया, फोम हो गया, या फिर फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर, इस तरह से ये। तो ये बेटा पूरा टेबल है, इसको मैंने जैसे बताया, पहले क्या याद करो, मीडियम सॉलिड, तो सॉलिड सोल कहना है। और इसमें देखो फर्स्ट कौन आ गया, सम कलर्ड स्टोन्स और जेम स्टोन्स आ गया। फिर मैंने सॉलिड में एक और आएगा, ये लास्ट में आ गया, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड मीडियम सॉलिड है, तो नाम क्या रहेगा, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल प्यूमाई स्टोन या फोम रबर आ गया। और एक एक्सेप्शन रह जाती है, कौन सी, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का मैंने बार बार समझा रहा हूँ, आटे वाले एग्जाम्पल से याद रखना। तो इसका नाम होगा जेल, और चीज़ बटर वगैरह इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो सॉलिड जब पूरे हो जाएं, फिर गैस का याद कर लो कि गैस जब भी मीडियम होगा उसका नाम होगा एरोसोल। जैसे ये देखो गैस मीडियम है तो नाम क्या है, एरोसोल। अच्छा कौन सा है, सॉलिड इन गैस है, तो डस्ट इसका एग्जांपल हो गई, स्मोक और डस्ट। और एक और मिलेगा इसमें, ये लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस, फिर मीडियम कौन है, गैस है, तो नाम क्या होगा, एरोसोल होगा। और इसके एग्जांपल कौन आ जाएंगे, फोग, मिस्ट, क्लाउड, ये एग्जांपल आ जाएंगे। तो इतना करने के बाद आपके पास 5 हो जाएंगे। फिर सिर्फ पता है 3 कौन रहेंगे, लिक्विड वाले रह जाएंगे। तो लिक्विड के एक बार अपने आप याद करने हैं। सबसे पहले आ गया सॉलिड इन लिक्विड, मैंने क्या कहा, सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड का सो और लिक्विड का ल, तो सोल इसका एग्जांपल है, पेंट, सेल फ्लूइड इसमें आ गए। फिर आ गया लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को हमने कहना है अमल्शन, और मिल्क और हेयर क्रीम इसमें एग्जांपल आ गए। और फिर आ गया गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया फोम, और नाम क्या हो गया इसका, फोम हो गया बेटा। गैस इन लिक्विड का मतलब वो जो बबल से जो बनते हैं, झाग नहीं बनता, जैसे ऊपर से प्रेशर से पानी गिरे जैसे बकेट में ही, तो बकेट के जहाँ पे पानी गिरे उसके साइड में बबल्स बन जाते हैं, वो है बेसिकली इसका एग्जांपल। क्योंकि बबल में क्या होता है, वो जो बबल बनता है, मेन तो एयर है पूरी ज़्यादा बबल के अंदर, और ऊपर ऊपर जो दिख रहा होता है, जो ऊपर का पोर्शन गोल सा जो दिख रहा होता है, वो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो है इसमें। यह आ जाएगा बेटा गैस इन लिक्विड में आ जाएगा फोम या फ्रोथ, विप्ड, सोप, लेदर, ये चीज़ आ जाएगी इसमें। और ये आ गया बेटा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड की बात होने वाली है, किसके बीच में बॉन्ड की बात होने वाली है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। एक बार फिर बता देता हूँ, डिस्पर्स्ड फेस किसको कहा था, जिसको आपने सोल्यूट वाला जो रोल प्ले कर रहा है, जिसको थोड़ी अमाउंट में डिजोल्व करना है। मीडियम कौन है, सोलवेंट वाला जो रोल प्ले कर रहा है, जिसमें डिजोल्व करोगे। फेस हो गया जिसको डिजोल्व करना है, और मीडियम हो गया जिसमें डिजोल्व करना है। फेस थोड़ी अमाउंट में होगा, मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो इंट्रैक्शंस के बेसिस पर 2 तरह की क्लासिफिकेशंस आती हैं बेटा, लायोफिलिक और लायोफोबिक। देखो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, कोलॉइड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेमली लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। अच्छा अब इसमें ये 2 वर्ड सीखते हैं अच्छे से, देखो ये आ गया लायो। लायो का मतलब है लिक्विड, फिलिक का मतलब है अट्रैक्टिंग। तो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग जो होंगे या लिक्विड अट्रैक्टिंग जो होंगे उनको तो कहना है फिलिक। सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग या लिक्विड अट्रैक्टिंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इनमें क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होंगे वो मीडियम, सॉल्वेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, मीडियम, तो वो मीडियम से स्ट्रोंगली जुड़े होंगे। तो वो जो स्ट्रोंगली जुड़े हों, फेस और मीडियम जो अगर स्ट्रोंगली जुड़े होंगे तो वो तो फिलिक में चला जाएगा। और लायोफोबिक, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब रिपेलिंग, यानी अगर कोलोइडल पार्टिकल जो हैं वो मीडियम से रिपेलिंग होंगे, जुड़ना नहीं चाहेंगे, तो वो लायोफोबिक कैटेगरी में चले जाएंगे। ये देखो सॉल्वेंट, रिपेलिंग। अच्छा वैसे तो नाम लायोफिलिक लायोफोबिक कह रहे हैं, पर अगर जो लिक्विड है मतलब जिससे मीडियम अगर अट्रैक्ट होना चाह रहा है तो फिलिक हो गया, रिपेल हो रहा है तो फोबिक हो गया। तो वो मीडियम अगर वाटर ले लो तो इसी का नाम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी हो जाएगा। ये देखो इफ़ वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम तो हम लायोफिलिक की जगह हाइड्रोफिलिक वर्ड यूज़ कर लेंगे, हाइड्रो का मतलब वाटर, और लायोफोबिक की जगह हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बेटा। और नेक्स्ट देखो अब इसमें लायोफिलिक कोलॉइड्स में आ जाओ। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में क्या होगा, द वर्ड लायोफिलिक, लायो का मतलब लिक्विड, ये देखो मीन्स लिक्विड लविंग, फिलिक का मतलब लविंग।
अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कौन आते हैं, ये ट्रिक है बेटा याद रखने की, GGSR याद रखना। क्या बोल रहे हैं, GGSR ऐसे बोल रहे हैं, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। G से गम, G से जेलेटिन, S से स्टार्च और R से रबर। तो फिलिक, फिलिक मतलब इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी मीडियम से। तो क्या होता है, जैसे ही इनको किनको GGSR जो होते हैं इनको मीडियम में डाला जाता है, ये मीडियम से स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं और एकदम कोलॉइड का कोलॉइड बना देते हैं। कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस GGSR को उठाओ और मीडियम में डालो, दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे और कोलॉइड तैयार हो जाएगा। तो ये है सिंपल। तो ये देखो, कोलॉइड सोल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड, सीधे बन जाएंगे बाय मिक्सिंग, बस मिक्स करना है आपने किनको, सब्सटेंसेस लाइक GGSR, गम, जेलेटिन, स्टार्च एंड रबर विद अ सुटेबल लिक्विड, बस सुटेबल लिक्विड में डालना है। लिक्विड कौन, डिस्पर्शन मीडियम में डालना है। तो लायोफिलिक सोल जो है वो डायरेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे सोल्स को हमने कहना है लायोफिलिक। अच्छा, ये GGSR सिर्फ दिमाग में रखने के लिए है, पेपर में लिखने के लिए नहीं है। ये पेपर में लिखना है तो ये लिखना है गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर। मेरे से बोल रहे हैं तो GGSR बोल सकते हो ये। अच्छा, एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सोल्स is that if the dispersion medium is separated from dispersed phase, the sol can be reconstituted by simply remixing with dispersion medium। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, फीचर ये है, कहता फेस के पार्टिकल को और मीडियम को सेपरेट कर दो, अलग कर दो। ये देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सोल्स इज दैट इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेस, यानी फेस और मीडियम दोनों को अलग अलग कर दो कहता, और उसके बाद कहता दोबारा मिक्स कर दो, दोबारा मिक्स करो, कहता सोल फिर तैयार हो जाएगी। कोई कुछ काम एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा आपको, यानी ये सोल एक बार बन गई, अलग करी, फिर मिक्स करो, फिर बन जाएगी, फिर अलग करना चाहो अलग हो जाएगी मेथड से कहीं, और फिर मिक्स करो फिर बन जाएगी। मतलब ये रिवर्सिबल सोल है। क्या है, रिवर्सिबल। ये देखो, डेट इज़ वाई दीज सोल्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स। तो रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और इनका नाम रिवर्सिबल होता है किनका, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक का, ये भी याद रखना है। 1-2 बार पेपर में क्या हो बेटा, लायोफिलिक लायोफोबिक पूछते हैं तो बच्चे करते थे फटाफट, लेकिन उनसे एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पूछ लिया तो कई बच्चे तो ऐसे भी आ गए, सर ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने। तो ये भी चीज़ होती है, क्योंकि आप मेन हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो, जो बीच में कुछ बताया जाता है उस पर कम ध्यान देते हो। तो ये याद रखना है कि लायोफिलिक का ही दूसरा नाम क्या है, रिवर्सिबल। अच्छा, तो रिवर्सिबल क्यों है, पर वो याद रखना है क्योंकि इनको एक बार बन गई, फिर अलग करो, फिर मिक्स करो, फिर बन जाती हैं, ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये सोल्स काफ़ी स्टेबल हैं। स्टेबल तो होंगी भाई, क्योंकि दोनों के बीच में, किनके, मीडियम और फेस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वो जुड़ी रहना चाहती हैं, जुड़ी रहना चाहती हैं, यानी कोई अलग नहीं कर सकता उनको। जब कोई चीज़ जुड़ी रहना चाहती है उसको अलग नहीं कर सकते, तो उसको स्टेबल ही बोलोगे ना, अनस्टेबल थोड़े ना बोल दोगे। तो ये चीज़ है। और क्योंकि वो जुड़ी रहना चाहती हैं तो ईजिली कोगुलेट नहीं होंगी। कोगुलेट का मतलब होता है बेटा प्रेसिपिटेट, यानी कि मीडियम ऊपर तैरता रहे और फेस के पार्टिकल ग्लास में नीचे बैठ जाएं, वो होती है प्रेसिपिटेट बनना। तो कहता ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीडियम तो फेस के पार्टिकल से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। पर अगर तो इसलिए ये कोगुलेट नहीं होंगे, यानी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी, तो स्टेबल हुआ ये बेटा। पर अगर ऐसा हो कि मीडियम ऊपर आ जाए और जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएं, जैसे पानी में अगर चौक के पार्टिकल डाल दो, थोड़ा सा हिला दो, तो वो थोड़ी देर तो मिक्स से दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर रखे छोड़ो बिना हिलाए डुलाए तो चौक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो वो क्या हो गया, वो कोगुलेशन हो गई, नीचे बैठ गए, तो वो स्टेबल नहीं हुआ, वो अनस्टेबल हुआ इसका मतलब, यानी दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, तभी तो वो बैठ गया ना। तो ये चीज़ है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, लायोफोबिक है, लायोफोबिक कर लेते हैं। देखो, लायोफोबिक का अब जस्ट उसके अपोजिट लिक्विड हेटिंग। लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हेटिंग। तो ये
सब्सटेंसेस जो होंगे जैसे कि मेटल्स, देयर सल्फाइड्स व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद डिस्पर्शन मीडियम, अब सुनना, मेरी बात सुन लेना पहले, तो यहाँ पे क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है, फोबिक रिपेलिंग है, तो इसलिए ये जो सब्सटेंसेस होंगे अगर इनको सिंपली आप डिस्पर्शन मीडियम में मिलाओगे तो यहाँ पे कोई सोल बनने वाली, कोई कोलोइडल सिस्टम बनने वाला नहीं है। इनको अगर बनाना चाहोगे तो आपको स्पेशल मशीनें मंगवानी पड़ेंगी, लोग आएंगे बाहर से, तब ये काम कर पाओगे। अदर ये भाई ये लायोफोबिक जो है ऐसा हो जाए कि जैसे लायोफिलिक में कह रहे थे कि भाई दोनों चीज़ों को पकड़ो, किस किस को, फेस को और मीडियम को मिक्स करो, बन गया ना। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तो स्पेशल मेथड लगाने पड़ेंगे तभी काम बनेगा। तो ये चीज़ है बेटा। और क्यों लगाने पड़ेंगे स्पेशल मेथड? क्योंकि दोनों आपस में रिपेलिंग हैं, जुड़ना ही नहीं चाहते। जब जुड़ना ही नहीं चाहेंगे तो वो बनेंगे कैसे बेटा? तो इसीलिए उनको बनाने के लिए एक्सपर्ट्स आएंगे, तो वो बाद में बात करेंगे कौन होंगे वो एक्सपर्ट्स। चलो देखो, तो ये है, तो लिक्विड है सब्सटेंसेस आ गए, कौन कौन? मेटल, उनके सल्फाइड्स सिंपली मिक्स कर दिए, कहता है डिस्पर्शन मीडियम से, तो डू नॉट फॉर्म द कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल नहीं बनाई इन्होंने। देयर कोलोइडल सोल्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड, सॉरी, कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि वो डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनेंगे, उनके लिए स्पेशल मेथड लगाने पड़ेंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लानी पड़ेंगी बाहर से, तब वो बनेंगे। तो ये चीज़ है बेटा। और इसीलिए ऐसी सोल्स को हमने क्या कहना है? लायोफोबिक। जो डायरेक्ट मिक्सिंग से बन गई वो फिलिक, लायोफिलिक थी। जो नहीं बनेगी डायरेक्ट मिक्सिंग से, बाहर से मशीनें आएंगी, एक्सपर्ट्स आएंगे उनको बनाने के लिए, तो वो क्या होंगी? लायोफोबिक। अच्छा, अब फोबिक मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं, यानी फेस और मीडियम आपस में जुड़ना चाहते ही नहीं है। जुड़ना ही नहीं चाहते तो वो मतलब बॉन्ड बन ही नहीं रही उनके बीच में, तो वो स्टेबल माना जाएगा या अनस्टेबल माना जाएगा बेटा? तो क्या माना जाएगा? अनस्टेबल। बॉन्ड बनी हो, जुड़े रहें, बना रहे, वो जो चीज़ बनी रहे उसको बोलोगे ना स्टेबल। तो वो तो बने नहीं रहना चाहते, वो तो अलग टूटना चाहते हैं, रिपेल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये अनस्टेबल होते हैं। और क्योंकि अनस्टेबल हैं यानी फेस और मीडियम अलग अलग होना चाहते हैं, यानी मीडियम अलग रहना चाहता है, फेस अलग रहना चाहता है। तो फेस के पार्टिकल क्या करेंगे? अलग रहना चाहते हैं, वो बीकर में नीचे नीचे बैठ जाएंगे, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगी, कोगुलेट बन जाएगी। तो ये है, तो ये जो सोल्स हैं ये ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, कोगुलेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है बल्कि रिपल्शन है। ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय हीटिंग से भी बन जाएंगे, शेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। तो क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं तो स्टेबल नहीं है। फिलिक में अट्रैक्शन थी, वो प्रेसिपिटेट बनाना आसान नहीं था, क्यों? वो जुड़े रहते थे एक दूसरे से। तो ये चीज़ आती है बेटा। अच्छा, फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, यानी अब हाँ एक चीज़ और देखो, मैंने क्या कहा? ये डायरेक्ट नहीं बनेंगे, इनके लिए बाहर से एक्सपर्ट आएंगे, मशीनें मंगवानी पड़ेंगी, काफ़ी लोग बुलाने पड़ेंगे, तब बनेंगे ये। तो अब मान लो वो बनाकर चले गए और हमारे जैसे किसी ने क्या किया, उसको हीट कर दिया या हिला दिया, तो वो तो हो गई, ख़त्म हो गई वो। ये कहा ना ऊपर, ये देखो ये क्या कहा कि बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हीटिंग, शेकिंग, इससे भी वो टूट जाएगी, कहता वो पीपीटी बन जाएगी। तो अगर किसी ने उसको ऐसा कुछ कर दिया, जो भी यहाँ पे लिखा है ये हीट, इलेक्ट्रोलाइट, शेक, तो वो तो पीपीटी बन जाएगी, यानी फेस के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, मीडियम अलग रहेगा, लेयर बन जाएंगी वहाँ पे। तो अब क्या दोबारा उनको मैं नीचे से मतलब फेस के पार्टिकल को उठाऊँ और ऊपर मीडियम में डाल दूँ और हिलाऊँ अच्छे से, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा बेटा। उनके बनाने के लिए दोबारा वो मशीनें मंगवानी पड़ेंगी, दोबारा सारे लोग बुलाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो है ये ऐसा नहीं है कि अलग हो गया फिर मिक्स करो बन गया, कि रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये क्या हुआ? इरिवर्सिबल। ये चीज़ आई। तो फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, एक बार पीपीटी बन गई तो डू नॉट गिव बैक द कोलोइडल सॉल्व बाय सिंपली एडिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। सिंपली मिक्स करने से वो दोबारा कोलोइडल सॉल्व नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं बेटा? इरिवर्सिबल सॉल्व्स कह रहे हैं। और एक और चीज़, ये जो सोल्स हैं लायोफोबिक वाली, क्योंकि अट्रैक्शन है नहीं, तो इनको बनाए रखने के लिए कुछ एजेंट चाहिए होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब उनको बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।